नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम जीएस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का विश्लेषण करेंगे जो आने वाली परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लोकसभा के जनक की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो इसमें ऑप्शन ए गणेश वासुदेव मावलंकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी हुकुम सिंह, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो हमेशा याद रखेंगे ऑप्शन ए गणेश वासुदेव मलंकर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1992 में निम्नलिखित में से किस उद्योगपति ने भारत रत्न जीता? तो इसमें ऑप्शन ए सही आंसर है JRD टाटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोज ऑफ गॉड एक उत्कृष्ट कविता थी जो इनके द्वारा लिखी गई। रोज ऑफ गॉड एक उत्कृष्ट कविता थी जो इनके द्वारा लिखी गई। तो इसमें ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी कमला सुरैया, ऑप्शन सी श्री औरोबिंदो और ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो हमेशा याद रखेंगे ऑप्शन सी श्री औरोबिंदो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसमें ऑप्शन डी ग्वालियर सही आंसर है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा मठ तवांग मठ डैश में स्थित है? तो ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी लद्दाख और ऑप्शन डी मणिपुर। तो हमेशा याद रखेंगे ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश सही आंसर है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में कौन सा खनिज भंडार व्यापक रूप में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए डोलोमाइट, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी मैग्नीज, ऑप्शन डी बॉक्साइट। तो हमेशा याद रखेंगे ऑप्शन सी मैग्नीज सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित उपन्यास मालगुडी डेज इनके द्वारा लिखा गया। प्रतिष्ठित उपन्यास मालगुडी डेज इनके द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ए विक्रम सेठ, ऑप्शन बी RK लक्ष्मण, ऑप्शन सी RK नारायण, ऑप्शन डी अनिल देसाई। तो ऑप्शन सी RK नारायण सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में कृष्णा के ताज के रूप में निर्मित महल जिसे 953 बाहरी दीवारों वाली खिड़कियों सहित बनाया गया वह निम्न है। ऑप्शन ए आमेर किला, ऑप्शन बी हवा महल, ऑप्शन सी सिटी पैलेस, ऑप्शन डी कुंभलगढ़ किला। तो हमेशा याद रखेंगे ऑप्शन बी सही आंसर है हवा महल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत में बिना मीनारों वाली
एकमात्र जामा मस्जिद निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए माधव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें ऑप्शन डी सही आंसर है, मानस राष्ट्रीय उद्यान। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदौर हवाई अड्डे का नाम डैश के नाम पर रखा गया? इंदौर हवाई अड्डे का नाम डैश के नाम पर रखा गया? ऑप्शन ए देवी अहिल्याबाई होलकर, ऑप्शन बी चेन्नम्मा, ऑप्शन सी चांद बीवी, ऑप्शन डी मणिकर्णिका। तो हमेशा याद रखेंगे ऑप्शन ए सही आंसर है, देवी अहिल्याबाई होलकर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है? महाभारत काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा चंदेरी का राजा था? ऑप्शन ए रावण, ऑप्शन बी कंस, ऑप्शन सी अर्जुन, ऑप्शन डी शिशुपाल। तो इसमें ऑप्शन डी सही आंसर है, शिशुपाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्यजीत के द्वारा निर्देशित प्रसिद्ध फिल्म पाथेर पंचाली के कहानीकारक कौन थे? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी शरत चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी विभूति भूषण बंदोपाध्याय। ऑप्शन डी सही आंसर है, विभूति भूषण बंदोपाध्याय। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी में से कौन मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में पैदा हुआ था? तो इसमें ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा में कितनी निर्वाचित सीटें हैं? तो इसमें ऑप्शन डी सही आंसर है, 230 सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन डैश के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी अवतार, ऑप्शन सी मंगलयान, ऑप्शन डी चंद्रयान। तो हमेशा याद रखेंगे ऑप्शन डी चंद्रयान-1 सही आंसर है, चंद्रयान-1 सही आंसर, हमेशा याद रखें चंद्रयान-1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 12 वर्षों में एक बार होने वाला सिंहस्थ कुंभ मेला मध्य प्रदेश के किस नदी के तट पर संपन्न होता है? तो इसमें ऑप्शन ए क्षिप्रा नदी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लौह में कलात्मक और उत्तम कार्य के लिए प्रसिद्ध करेरा मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसमें ऑप्शन डी शिवपुरी सही आंसर है, शिवपुरी। ऑप्शन डी शिवपुरी को लगाएंगे, शिवपुरी सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर सीवी रमन को डैश में अपने कार्य के लिए भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए रेडियो विकिरण,
ऑप्शन बी चुंबकीय, ऑप्शन सी न्यूट्रिनो ऑसिलेशन, ऑप्शन डी प्रकाश प्रकीर्णन। तो ऑप्शन डी प्रकाश प्रकीर्णन सही आंसर है। ऑप्शन डी सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को पहले इस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, ऑप्शन बी विक्रम विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी जीवाजी विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी सागर विश्वविद्यालय। तो हमेशा याद रखेंगे ऑप्शन डी सागर विश्वविद्यालय सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश से संबंधित साड़ी का एक प्रसिद्ध प्रकार है। तो इसमें ऑप्शन बी चंदेरी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के संदर्भ में मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो इसमें ऑप्शन डी सही आंसर है, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को कलिंगा पुरस्कार को डैश के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी पत्रकारिता, ऑप्शन सी कला, ऑप्शन डी विज्ञान। तो इसमें ऑप्शन डी सही आंसर है, विज्ञान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और राजगुरु के साथ किस अन्य तीसरे व्यक्ति को फांसी दी गई थी। तो इसमें ऑप्शन डी सुखदेव सही आंसर है, सुखदेव थापर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोपाल में स्थित भारत भवन विभिन्न क्षेत्रों के डैश के एक मिलन भूमि है। इसमें ऑप्शन डी कलाकारों सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे प्राचीन मौजूद रॉक कट गुफा का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए कन्हेरी गुफा, ऑप्शन बी एलिफेंटा गुफा, ऑप्शन सी अजंता गुफा, ऑप्शन डी बराबर गुफा। तो हमेशा याद रखेंगे ऑप्शन बी सही आंसर है, बराबर गुफाएं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध लेखक हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य की किस शाखा में लेखनी करते थे। तो इसमें ऑप्शन बी सही आंसर है, कविता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय महिला का नाम बताएं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया। तो इसमें ऑप्शन सी विजय लक्ष्मी पंडित। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय शहर का नाम बताइए जहां
दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड संयंत्र में त्रासदी हुई थी। तो इसमें ऑप्शन ए भोपाल सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रत्येक वर्ष महामृत्युंजय का मेला आयोजित किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन डी रीवा सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की पहली बोलती फिल्म थी? ऑप्शन ए हरिदास, ऑप्शन बी आलम आरा, ऑप्शन सी राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी रामायण। तो हमेशा याद रखेंगे ऑप्शन बी आलम आरा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन को देवी अहिल्या सम्मान उन महिलाओं को दिया जाता है जो किस क्षेत्र में श्रेष्ठ होती हैं? तो इसमें ऑप्शन ए जनजातीय, सार्वजनिक एवं पारंपरिक कलाओं, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी थिएटर, ऑप्शन डी समाज सेवा। तो हमेशा याद रखेंगे ऑप्शन ए जनजातीय, सार्वजनिक और पारंपरिक कलाओं। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे सम्मानित पुरस्कार साहित्य अकादमी डैश के क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसमें ऑप्शन बी सही आंसर है साहित्य। तो चलिए दोस्तों, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक हमने एक ही क्लास दे रहे थे रात के 8 बजे, अब हम अपनी क्लास का डबल टाइम करने वाले हैं, जो सुबह 8 बजे भी होगी और शाम को 8 बजे होगी। और आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।